अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक ने अपने Q4 का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें उन्हें 870 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि ईयर ऑन ईयर 119% से बढ़ रहा है। Hyundai एंड Kia ने ओला इलेक्ट्रिक से अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर लिया। इन दोनों कंपनीज ने ओला इलेक्ट्रिक में $300 मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया था। अब ये दोनों ही कंपनी अपने स्टेक सेल कर चुकी है। Hyundai ने ओला इलेक्ट्रिक से अपना पूरा 2.47% का स्टेक सेल कर दिया है एंड Kia ने ओला इलेक्ट्रिक में से 0.6% का स्टेक सेल कर दिया है। इसका इंपैक्ट आपको मार्केट में भी दिखा होगा। 3 जून 2025 को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस 8% से गिर गया। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक 70% से ज्यादा गिर चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंसेस में कौन सी प्रॉब्लम है, कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंसेस को एनालाइज करेंगे, फिर हम कंपनीज के की चैलेंजेस को समझेंगे और फिर हम कंपनी के फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे। Q4 2025 में ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 611 करोड़ था। ये Q4 2024 के रेवेन्यू से 62% कम था। कंपनी का रेवेन्यू नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होता ही जा रहा है। जरा स्टार्ट को देखो। Q1 2025 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1644 करोड़ था। अगले 3 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिरा एंड Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 611 करोड़ तक पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक का फाइनेंशियल ईयर 2025 का एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 4500 करोड़ था। ये लास्ट ईयर के रेवेन्यू से 10% का डिक्लाइन है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो ओला इलेक्ट्रिक करंटली एबिटा नेगेटिव है। कंपनी का एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर में लगातार गिरा। जरा चार्ट को देखो। Q1 2025 में कंपनी का एबिटा मार्जिन नेगेटिव 9.6% था एंड थ्रू आउट द ईयर एबिटा मार्जिन गिरता ही गया एंड Q4 2025 तक ये नंबर नेगेटिव होकर 1101% तक पहुंच गया। तो जाहिर है कंपनी लॉस में थी है। Q4 2025 में कंपनी ने 870 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। कंपनी का Q4 लॉस ईयर ऑन ईयर 119% से बढ़ा। Q3 2025 के कंपैरिजन में लॉस 54% बढ़ा। और अगर फुल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 2200 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। ये एक 43% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। इन बढ़ते लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने मटेरियल कॉस्ट कम किया। Q1 2025 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू का 82% रॉ मटेरियल पर स्पेंड किया था, जो कि Q4 2025 तक 57% तक गिर गया। हाई मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनी के ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा थिन हो गए, जिसकी वजह से कंपनी अपना ऑपरेशन एक्सपेंस कवर नहीं कर पाई एंड प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाई एंड अब स्टील इंपोर्ट पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी भी लग चुकी है। तो कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट और भी बढ़ सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट के अलावा कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में भी कुछ चेंजेस आए। फाइनेंशियल ईयर Q4 2024 में कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट उनके रेवेन्यू का 7% था, जो कि Q4 2025 तक 16% तक चला गया। इस ग्रोइंग कॉस्ट से डील करने के लिए कंपनी ने 2024 में ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया एंड कंपनी के कैश फ्लो की कंडीशन भी बहुत खराब है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव 633 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो मोर देन 4 टाइम कम हो गया, 2300 करोड़ तक गिर गया। अगर कंपनी का रेवेन्यू ऐसे ही गिरते रहे और कैश फ्लो भी नेगेटिव रहा तो कंपनी का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम पर। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। ओला इलेक्ट्रिक की पुअर परफॉर्मेंस के मेनली 4 रीजंस हैं। क्वालिटी इश्यूज, पुअर आफ्टर सेल सर्विस, मार्केट शेयर लॉस, सब्सिडियरी डिपेंडेंसी। सबसे पहला है क्वालिटी कंसर्न। ओला इलेक्ट्रिक के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत टाइम से एक इशू रही है। व्हीकल में आग लग जाना, उनका सस्पेंशन टूट जाना, ऐसे बहुत सारे मीम्स और न्यूज क्लिपिंग्स देखी होगी आप लोगों ने। बट ओला इलेक्ट्रिक एक और इशू से डील कर रहा है। इंडस्ट्री के सोर्स के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक का HMI या ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम का फेलियर रेट 75% था। HMI व्हीकल के राइडर को व्हीकल के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका फेलियर ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर की सेफ्टी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। HMI फेलियर की वजह से ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर चार्जिंग इंटरप्शन, सिस्टम शटडाउन और दूसरे इश्यूज फेस कर रहे हैं। इसके डिफेंस में ओला इलेक्ट्रिक को अपने कस्टमर को वारंटी पेमेंट करना पड़ता है। कंपनी ने अपने Q4 अर्निंग कॉल्स में मेंशन किया कि उन्होंने अपने Gen 1 एंड Gen 2 स्कूटर के रिमेनिंग वारंटी पीरियड्स के लिए 250 करोड़ का नया प्रोविजन भी बनाया। ओला इलेक्ट्रिक का दूसरा चैलेंज है पुअर आफ्टर सेल सर्विस। ओला इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट क्वालिटी इशू से डील कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट एक टाइम पर कंपनी ने हर महीने लगभग 80,000 कस्टमर कंप्लेंट्स रिसीव करी है। HSBC के एनालिस्ट ने ओला इलेक्ट्रिक के मल्टीपल सर्विस सेंटर विजिट किए। HSBC ने रिपोर्ट किया कि इतने ज्यादा कंप्लेंट की वजह से ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर ओवरवेल्म हो जाते हैं और उनकी सर्विस क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। इस पुअर सर्विस क्वालिटी की वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बिगड़ जाता है। 10,000 से ज्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स की वजह से CCPA या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी के अगेंस्ट में शो केस नोटिस भी इशू कर दिया था। कंपनी का तीसरा चैलेंज है मार्केट शेयर लॉस। EV टू व्हीलर सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव है और इस स्पेस में इथर जैसे फास्ट स्केलिंग स्टार्टअप भी ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ TVS एंड बजाज जैसे लेगेसी प्लेयर भी। ऐसे इंटेंस कंपटीशन में अगर ओला इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी दोनों ही खराब होती जाएंगी तो जाहिर सी बात है कंपनी अपना मार्केट शेयर लॉस करेगी। मई 2024 में ओला इलेक्ट्रिक के पास ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर था एंड मई 2025 तक ये मार्केट शेयर 20% तक रह गया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में न्यू एंट्रेंस में से करंटली TVS का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। कंपनी की सेल्स वॉल्यूम भी बहुत गिर गई है। Q4 2024 में कंपनी ने 1.15 लाख यूनिट डिलीवर की एंड Q4 फाइनेंशियल 25 तक डिलीवरी 51,000 यूनिट्स तक गिर गई। ओला इलेक्ट्रिक का फोर्थ चैलेंज है गवर्नमेंट सब्सिडीज पर डिपेंड होना। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम्स ने ओला इलेक्ट्रिक की ग्रोथ को काफी सपोर्ट किया है। मई 2023 तक फेम स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पर सोल्ड व्हीकल 1.1
6 लाख का गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता था। ओला इलेक्ट्रिक ने फेम स्कीम के ड्यूरेशन में अप्रॉक्स 7 लाख यूनिट सेल की। इसका मतलब है ओला इलेक्ट्रिक ने ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ तक का बेनिफिट उठाया है इस स्कीम के थ्रू। पीएलआई स्कीम से भी ओला इलेक्ट्रिक को बेनिफिट मिला है। पीएलआई स्कीम के अंदर ईवी मैन्युफैक्चरर को 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक सेल्स की वैल्यू के 13 to 60% का बेनिफिट मिलता है। 1000 करोड़ से ज्यादा की सेल अचीव करने वाली कंपनीज को भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट सब्सिडी धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो अब ईवी प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के मार्जिन ऑलरेडी प्रेशर में, तो इन सपोर्ट के हटने से कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिगड़ सकते। तो ये थे ओला इलेक्ट्रिक के चैलेंजेस। कंपनी ने अपने फ्यूचर ऑपरेशन के लिए कुछ टारगेट भी सेट किए। कंपनी ने Q1 2026 में 65,000 डिलीवरीज का टारगेट सेट किया। इस टारगेट के थ्रू कंपनी अपना ग्रॉस मार्जिन लगभग 30% तक बढ़ाई, बट कंपनी अभी भी एबिटा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन वाहन डेटा के हिसाब से जून के फर्स्ट वीक तक ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग 40,000 स्कूटर डिलीवर किए, तो कंपनी शायद यहाँ अपना डिलीवरी टारगेट मिस कर देगी। कंपनी ने लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड भी टारगेट सेट किए। 2022 में ओला इलेक्ट्रिक को 20 गीगावाट लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए पीएलआई स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2 इयर्स की थी। मार्च 2025 में कंपनी को टारगेट मिस करने की वजह से गवर्नमेंट ने एक लेटर भी भेजा था। कंपनी ने अपनी जेन 3 मॉडल के लिए पीएलआई स्कीम के अप्रूवल का भी वेट कर रही है। इस अप्रूवल से कंपनी के जेन 3 मॉडल के मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन कंपनी को इन स्कीम्स एंड सपोर्ट ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। Q4 2024 कॉल में कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा कि 1150 to 200 करोड़ का केपेक्स किया जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के 400 करोड़ की केपेक्स से कम हो। इस केपेक्स रिडक्शन के कारण कंपनी के मैनेजमेंट ने Q4 2024 के कॉल में बताया कि उनका R&D कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी अपना केपेक्स रिड्यूस करना चाहती है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 एक चैलेंजिंग ईयर रहा। कंपनी अपनी फाइनेंसेस में क्वार्टर वीक होती जा रही है और अपना मार्केट शेयर भी लॉस करती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओला अपने बिजनेस को वापस से टर्न अराउंड कर पाएगी?